तो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताए हिंसा के बारे में, अहिंसा और हिंसा के बारे में। तो उस पहला भाग का दूसरा में समझा रहे हैं। देखो, अत्याचारी को किसी भी तरह से मनाना चाहिए। अत्याचारी नहीं मानता है तो अत्याचारी के मनाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। देखो, इतना ही अगर ऐसे था, अगर गुरु गोविंद सिंह रख दिए होते तलवार तो क्या होता? भारत उसी समय गुलाम हो गया होता। जब सिकंदर आ रहा था तो सिकंदर को हराने के लिए कई देशों को गुलाम करते करते आ गया था भारत के सिंधु घाटी क्षेत्र में। उस समय आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त नहीं होते तो उसी समय भारत गुलाम हो गया होता। फिर बाद में यूनानी आए, ग्रीक आए, बहुत से मुगल आए, अंग्रेज आए, इन गुलाम करते गए। लेकिन इसका नतीजा क्या है? कारण क्या है? केवल यहाँ हिंदुओं के कायरता है। सुन लो कान खोल करके, भारत के हिंदुओं, पूरे विश्व के हिंदुओं, हिंसा का परिभाषा समझो। हिंसा कहते किसको यो मैं बता रहा हूँ। देखो, जो बिल्कुल ये निर्बल है उसको मत मारो। अनर्थ बिना मतलब का मतलब मत करो। हिंसावादी बनते हो तो जानवरों को मार करके, पंछियों को मार करके क्यों खाते हो? कहते हो कि हम तो बुद्ध के सिद्धांत को चलते। केवल दुश्मनों को नहीं मारोगे तो तुम अहिंसकवादी बनोगे। अहिंसावादी का नाम लेते हो, बुद्ध देव का नाम लेते हो, जीवों का हत्या करके खा जाते हो। क्या तुम हिंसा नहीं करते हो? किसी को कटु वचन बोलते हो। अरे बुद्ध के सिद्धांत पर चलने वाले तुम लोगों का कहता हूँ, कान खोल करके सुन लो तो अपने मन में शर्म करो कि देवी देवताओं के भारत में गाली दे रहे हो। क्या ये हिंसा नहीं है? मन वचन कर्म 3 से हिंसा होता है। अगर अहिंसावादी हो, बुद्ध के सिद्धांत पर चलने वाले हो तो कटु वचन बोलना बंद करो। भगवान बुद्ध ने किसी को कटु वचन नहीं बोले। ये नहीं कि कटु वचन बोलो, वचन से हिंसा करते रहो, अहिंसावादी बने रहो। इधर कहते हो कि हम अहिंसक हैं और हिंसा भी करते हो बुद्ध के नाम आड़ ले करके। ये देखो, ये विदेशियों का सिद्धांत है। यहाँ अभी एक आपको उदाहरण दे दूँ। जैसे अभी भारत में चल रहा है, अरे गांधी जी का ये कहना था कि देखो, हमारे गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल में थप्पड़ लो, मार लो। इस कैसा क्या कौन कहता? ये जो हैं सब अंग्रेजों के दलाल हैं, इनसे बचो। जवानों, भारत के जवानों, आपके देह के अंदर जो खून है ना, खून को पानी बनाने का ये वाणी काम करता है। पहले विचार तो करो, हिंसा अहिंसा क्या है? क्या अत्याचारी पुराना इतिहास तो देखो। कभी अत्याचारी नहीं माने तो जवाब देना पड़ा या नहीं देना पड़ा? जैसा रहेगा वैसा जवाब उसको देना ही पड़ेगा। अगर बात से मानता तो बात से मनाओ, नहीं तो लात से तो मनाना ही पड़ता है। कहावत है, लात का देवता, जो लात का देवता होता है ना, बात से नहीं मानता तो लात से मनाना ही पड़ता है। वही बात है, सब जगह वही लागू होता है। और ये नहीं कहते कि बिना मतलब का मतलब हत्या करो। अब हिंसक के बारे में हम समझा दें। जो निर्बल हो उसको मत सताओ, जो रण से भाग रहा है उसका पीछा करके मत मारो, किसी जीव का बेमतलब का हत्या मत करो। ये नहीं कि खाने के लिए हत्या कर दो, उसको कहो कि हम मतलब से किए। वो प्राणी के हाथ में हथियार नहीं है। कोई सर्प है, बिच्छू है, उसको मत मारो। देखो, हम ये देखते कि सर्प भाग रहा है बेचारा, उसको कह रहे जो हमारा काल है, अरे तुम उसके काल हो, दौड़ा करके मारते हो। बिच्छू बेचारा जा रहा है, जब तक उसको छेड़ोगे नहीं तो तुमको छेड़ेगा नहीं। जब छेड़ोगे तो छेड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। वो जरूर तुमको उसका जवाब देगा छेड़ने पर। छोड़ेगा तो छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, काटेगा जरूर। बिच्छू है, बिच्छू को छेड़ोगे तो भी नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से किसी को छेड़ो मत, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। किसी को सताओ मत, किसी भी प्राणी का हत्या मत करो। हम ये नहीं कहते कि तुम हत्यारा बनो। वो हत्या नहीं है जो आमने सामने लड़ने के लिए तैयार है, उसमें कोई हत्या नहीं है, कोई हिंसा नहीं है। ये पता नहीं है कि हम उसको मार देंगे या वो हमको मार देगा। ये याद रखो, आमने सामने की लड़ाई में सावधान करके एकाएक हत्या भी मत कर दो, सावधान कर दो। प्राचीन काल में ऐसे ही लड़ाइयाँ होती थी। शंख बजा करके तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ,
लड़ने के लिए जब अगला पार्टी तैयार है तब वो रण से भाग रहे तो जाने तो भाग जाओ, कोई बात नहीं, हमारा तो विजय हो ही गया। नहीं तो लड़ने के लिए सब तैयार है, सामने से सावधान करके देखो बहुत जगह देखा हूँ इतिहासों में कि लोग सावधान कर दिए, मैं निशस्त्र पर हथियार नहीं चलाता हूँ, तुम हथियार उठा लो, तुम्हारे हाथ में हथियार नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर हथियार से वार नहीं करेंगे। ये सिद्धांत रखना चाहिए। उसके हाथ में हथियार नहीं है और तुमने वार कर दिया तो क्या है ये? कभी खाली हाथ पर किसी पर हथियार नहीं चलाना चाहिए, ये सब हत्या है, हिंसा है। वो लड़ने को तैयार है, उसके हाथ में हथियार है, हमारे हाथ में हथियार है। ये नहीं पता है कि हमको वो मारेगा या उसको हम मारेंगे, तो मरने मिटने की तो बात है। ये हिंसा नहीं है। जो सामने से लड़ने के तैयार है, भाग रहा है तो भाग जाने दो, छोड़ दो, दौड़ा करके मारते हो तुम हिंसक हो। बुद्धदेव जी ये कहे थे इस तरह से चलने का, लेकिन सम्राटों से इस बात को समझा नहीं, इसी का बात का प्रचार कर दिया। यही कारण है कि देश गुलाम हो गया। भारत के हिंदू समझ लिए कि भाई हम तो हिंसा करेंगे नहीं, हमको जो कोई मार रहा है मारने दो। ये क्या है भाई, एक तरफा हिंसा हो रहा है, तुम अहिंसक बने हो, ये गलत है। अगर हिंसा है, हिंसा करते तो हिंसा का जवाब हिंसा से दो। अहिंसावादी है तो अहिंसावादी के साथ तो अहिंसकवादी बनो। जो नहीं हिंसा करता उसको मत मारो, जो हिंसा नहीं करता उसको छोड़ दो। जो हिंसा करता उसको हिंसा का जवाब हिंसा ही से देना पड़ेगा। देखो, तलवार का जवाब तलवार से, बात का जवाब बात से, लात का जवाब लात से। जैसे माने मनाओ, नहीं तो ये देश गुलाम होता रहेगा। और तुम बुद्ध के सिद्धांत को समझने बिना, बुद्धदेव को हमने बता दिया। बुद्धदेव के बात को पिछले पहला वाला वीडियो में देख लेना कि देखो उन्होंने बाणी से मारा था उंगली माल को, उंगली माल का सान मारे उन्होंने, जान नहीं मारा। नारद जी रत्नाकर का सान मारे, जान नहीं मारे। फिर कौड़ा नाम का जो डाकू था, नानक देव जी उसके सान को मारे, जान नहीं मारे। इस तरह से आप सब लोग भी ये सिद्धांत अपनाओ। अगर आपके वाणी में बुद्धदेव की जैसे, नारद के जैसे, नानक देव के जैसे अगर शक्ति है तो वाणी से मार दो। बाण उठाने का क्या जरूरत, बाण उठाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हिंसा का मतलब समझो, मन वचन कर्म तीनों से हिंसा होता है। तो नानक देव, बुद्धदेव और नारद जी ये वाणी से हिंसा किए, शान को मारे, जान को नहीं मारे। तो बड़े बड़े ऐसे स्थानीय हुए कि जान से मर जाए, जान से चले जाएंगे, लेकिन शान हमारा नहीं मरना चाहिए। दुर्योधन वही था, रावण वही था, कंस वही था, तो कृष्ण को जान से मारना ही पड़ा। इसी समय प्रचलित कितने इतिहास का नाम गिनाओ, ऐसे ऐसे बहुत से हुए इस धराधाम पर अत्याचारी, तो उनको जान से मारना ही पड़ा। शान अपना मिटाना नहीं चाहे तो शान से नहीं मिटना, तो जान से जाओ भाई, नहीं तो धराधाम पर अत्याचार मचाओगे, तुम सबको सताओगे, निर्बल को सताओगे। ये तो जरा देखो, जो निर्बल को सताता है उसको मारने में कोई हत्या नहीं है भाई। अगर 100 लोग, एक को मारने से 100 का जान बचता है तो उसमें कोई हिंसा नहीं है। हमारा सिद्धांत है ये गलत हो तो गलत हो, मानते रहो, दुनिया के लोग मानते रहे, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। एक को मार देने से 100 का रक्षा हो रहा है, हजारों का रक्षा हो रहा है, तो उसमें कोई हिंसा नहीं, उसको वो हिंसा करना ही चाहिए। हमारे सिद्धांत से, महापुरुषों के सिद्धांत से हो या ना, हमको कोई गलत कहता रहे, हमें गलत करने का कोई कहने का कोई परवाह नहीं है। अरे देश को देखो, राष्ट्र को देखो, राष्ट्र गुलाम न हो, राष्ट्र हमारा, राष्ट्र का गौरव बना रहे। मैं सखी साधु हूँ जरूर, हमारा वेशभूषा ऐसा है, लेकिन मैं बहुत इस राष्ट्र के लिए मेरा जीवन समर्पित है। कहीं आ जाए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर राष्ट्र पर नज़र उठाओगे तो हम इसी तरह से ललकारते रहेंगे। कोई भी देश विदेशी हो, कान खोल करके विदेशी सुन लो, हम ललकारते ही रहेंगे। अरे भारतवासियों, तुम्हारे देह में जो पानी भरा हुआ इतने दिनों से ना, वो पानी को निकालो। अपने अंदर खून हो, खून खून तुम्हारे अंदर, खून को गर्म रखो। जब देश के ऊपर कोई आँच आवे तो लड़ने के लिए, मर मिटने के तैयार हो। देखो, धन धर्म धरती का रक्षा तलवार से ही होता है या वाणी से होता है। रक्षा करना है धन धर्म धरती का। देखो, जान से चले गए गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे, कौन, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, लेकिन धर्म का रक्षा किए। छोटे छोटे बच्चे थे, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं था,
लेकिन वो अपना जान नछावर करके धर्म का रक्षा किए, अपने पूर्वजों का आदर्श का रक्षा किए। वो गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों से शिक्षा लो। अरे कैसे कायर हो कि देश गुलाम हो जाए, हमें तो बस हिंसा का अहिंसा का पालन करना है। बुद्धदेव के सिद्धांत का पालन, बुद्धदेव के सिद्धांत को समझो। और वाणी से हत्या किया था उन्होंने।